मंदिरमुदारमवद्यभेदि भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकम् प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक बड़ा शरारती और मेधावी बच्चा था। एक बहुत बड़े पंडित, विद्वान और सभी मंदिर की क्रियाएं कराने वाले सभी लोग जहाँ जाते उनका बहुत सम्मान करते। उस बच्चे के मन में एक बार आया कि आज इनको छेड़ते हैं थोड़ा सा। जहाँ से पंडित जी गुजरते वो बच्चा उनके पास जाता, राम नाम सत्य है इतना कह के निकल जाता। पंडित जी ये शब्द सुन के इतने बौखला जाते कि ये क्या तरीका है, ये तो कोई कहने की बात होती है, ये कोई अभी सुनाया जाता है। कितनी बार ऐसा हो गया, मंदिर से निकले, घर से निकले, वो पंडित जी के पास जाता और क्या कहता बोलो, राम नाम सत्य। अब तो वो लकड़ी लेके उसके पीछे भागे कि आज तो तुझे देखता हूँ, पता नहीं चलता है तू क्या बोल रहा है। और उसके पीछे भागते भागते उसके घर तक पहुँच गए। घर पे पहुँच के पिताजी से शिकायत करने लगे कि ऐसे कैसे संस्कार है, आपके बच्चे को पता नहीं चलता है, कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता है। पिताजी कहते क्या बात है, आप बताओ तो सही क्या बोला उसने आपको। वो कहते बोल ही नहीं सकते, ये अपन बोल ही नहीं सकते, ऐसा बोला है उसने। कैसे नहीं बोल सकते, उतने में बच्चा आ जाता है। पिताजी बालक से पूछते क्यों बेटा, क्या बात हो गई, तूने क्या बोल दिया पंडित जी को। बालक कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो इतना ऐसा ही कहा कि राम नाम सत्य है, अरिहंत सिद्ध सत्य है। पिताजी कहते बात तो सही है, इसमें दिक्कत क्या, इतनी अच्छी बात तो कही है। पंडित जी और गुस्से, ये कोई मुर्दों को कहने वाली बात है, ये कोई जीते जी थोड़ी कही जाती है, ये तो जब मुर्दा जाता है तब कही जाती है। तब बालक उन पंडित जी से कहते हैं पंडित जी मुर्दों को कहने से क्या मतलब, मुर्दे तो ये बात सुनते ही नहीं है, उनको कहने से क्या मतलब। राम नाम सत्य है, जीते जी कोई सुनना नहीं चाहता है और मरने के बाद सुनाया जाता है जब वो सुन नहीं पाता है। और इसीलिए आज तक उस सत्य से हम परिचित नहीं हो पाए हैं। 80 साल के भी हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि उस आत्म राम से, उस आत्म तत्व से, उस अरिहंत सिद्ध से परिचय हो पाया हो, उनको सत्य रूप जान पाए हो, मान पाए। आपके सामने एक ऐसी दिव्यात्मा, एक ऐसे महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में इस सत्य से साक्षात्कार कर लिया था। जो जीते जी जान लेता है कि सिर्फ आत्म राम और राम ही सत्य है, वो ये जीवन में इस ऊंचाइयों को, इस सफलताओं को प्राप्त कर पाता है। 8 वर्ष की उम्र विद्यार्थी जीवन में, जहाँ बचपन से 12 भावनाएं सुनी हुई थी, धर्म के संस्कार थे, स्कूल के पहले ही जो पाठशाला में गए थे, ऐसे दिव्य आत्मा जो आपके सामने साक्षात शास्त्रारोप के रूप में विराजमान है, 12 भावना का चिंतन ही नहीं, अपने सामने अनेकों मृत्यु को देख करके, इस राम नाम सत्य की गूंज को देख करके खुद उस सत्य को जीते जी पहचाना है, जाना है। और इस अहमदाबाद नगरी का महान पुण्य है कि इस अलौकिक अद्भुत आध्यात्मिक चातुर्मास में इस अध्यात्म को आपको परोसने आए हैं, बताने आए हैं, जगाने के लिए आए। दूर दूर से श्रावकगण गुरु चरणों में पहुंचते हैं। क्या मिलता है ऐसा, युवा नैनवा से आए हैं और अभी तो इस अध्यात्म को, इस साधना को जीने का एक अद्भुत अवसर आप लोगों के सामने आ रहा है। यहाँ सिर्फ चर्चाओं का अध्यात्म नहीं है,
सिर्फ बातों का समय सार नहीं है। इतनी छोटी उम्र में आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, 19 वर्ष की वही क्या कहलाती, ऐसे में दिगंबर अवस्था को स्वीकार करना। 29 वर्ष 29 ईयर्स जब आज एक नौकरी और एक छोकरी के लिए युवा भटक रही है, उतनी उम्र में स्वयं गुरु के हाथों से आचार्य पद मिलना ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य पद पाने के लिए लोग गुरु बदल देते हैं। आचार्य पद पाने के लिए इतनी होड़ मची हुई है, जहाँ स्वयं गुरु ने अपने हाथों से क्या योग्यता, क्या समर्पणता, क्या उस उम्र में रही होगी, और स्वयं गुरु अपने हाथों से इतनी महिमाशाली अतिशयकारी आचार्य आदि सागर अंकलिकर परंपरा के, पट परंपरा के उस गौरवमय सिंहासन के ऊपर बैठने योग्य अगर किसी को समझा तो उस संघ में वैसे देखा जाए तो सबसे छोटे आचार्य थे, दीक्षा काल की अपेक्षा समझे तो। पर उन सबसे छोटे को सबसे बड़ा बना दिया, क्योंकि उनमें वो योग्यता। और कितनी ऐसे आचार्य पद मिलने के बाद हम देखते हैं कि संघ बिखर जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। पर यहाँ गुरु ने जो सन्मति बगिया सौंपी थी, वो आज उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए इस देश का, इस विश्व का सबसे बड़ा विशाल चतुर्विद संघ के रूप में आपके सामने विराजमान है। युवाओं, ऐसे मत भड़कते रहो, सुख शांति, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे तो हेल्थ मिले, कैसे तो कमाई हो, कैसे तो सुख शांति मिले। आज बड़े बड़े मिलियनर्स के नाम होंगे दुनिया में, आप गूगल खोलोगे तो भी कि ये सबसे मिलियनर ये है, सबसे बड़ी कमाई करने वाले ये हैं। मिलियनर की लिस्ट तो मिल जाएगी, पर बैठे युवाओं से पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई लिस्ट बनाई जाए कि वर्तमान में सबसे हैप्पी, सबसे सुखी, सबसे शांति का अनुभव करने वाले कौन हैं, तो उस टॉप 10 में सबसे ऊपर किसका नाम आएगा? बताओ बताओ, सोच के थोड़ा सा, किसका नाम आएगा? धनवानों का नाम तो गूगल में मिल सकता है, पर वास्तविक मिलियनर कहे या वास्तविक आत्मसंपदा के मालिक कहे, वास्तविक हैप्पीनेस के मालिक कहे, तो उस टॉप 10 में कहीं ना कहीं ऊपर की श्रेणियों में ही आचार्य भगवान सुनील सागर जी जैसे सच्चे साधकों का नाम आता है। और ऐसा सानिध्य हमें मिला है, तो उसमें बड़े बड़े आयोजन, प्रभावना के स्तर के आयोजन अनेकों, इतने कम दिनों में इतने बड़े बड़े आयोजन इस अहमदाबाद नगरी में हुए हैं। ये तो जन जन में प्रभावना का कारण बनता ही बनता है। पर उसके साथ ही व्यक्तिगत जीवन में कितना अध्यात्म आ पा रहा है, कितना परिवर्तन आ पा रहा है, उस अध्यात्म और साधना को जीने के लिए देश भर से अनेक युवागण यहाँ आप देखते रह जाएंगे। ऐसा तांता लगेगा युवाओं का 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व में यहाँ उस साधना को जीने के लिए गुरु शरण में उपास की साधना और उपास के साथ उस धर्म को, साधु जैसे जीवन को जीने की साधना। बाहर से तो अनेक युवागण आएंगे ही आएंगे। अहमदाबाद नगरी में चाहे कितना ही व्यस्ततम जीवन हो, चाहे कितना ही काम हो, पर ये 10 दिन ऐसे पूरे इन दिनों को सेव कर लीजिए, इन दिनों को इस शरण में बिताने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये अवसर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। पर्युषण तो अनेक आते हैं, अनेक जाते हैं, पर इस तरह के 10 लक्षण का अनुभव, जिस धर्म को जिन्होंने स्वयं जिया है, उस क्षमा आदि धर्म को जो स्वयं पालन करते हैं, उनकी सन्निधि में रहने से वो धर्म से हमारा भी उस सत्य से साक्षात्कार होता है। तो ऐसे महानतम आचार्य जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी उपलब्धियों के स्वामी हैं, हम भी अपने जीवन में चाहे सांसारिक उपलब्धियां हो, चाहे पारमार्थिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां हो, इस संगति का अधिक से अधिक और किसी भी प्रकार का बाहर से आने वाले व्यवस्था का विकल्प ना करें, और यह व्यवस्था देने वाले ये विकल्प नहीं करें कि कैसे होगा तो कैसे होगा। फिर हर बात में थोड़ा सा आर्थिक रूप से विकल्प हो जाता है कि किस रूप से होगा। जहाँ इतने बड़े पारमार्थिक गुरु बैठे होते हैं, वहाँ ये विकल्प करना भी एक छोटी सोच कही जाती है। सब कुछ पार पड़ता है, आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे अद्भुत और अलौकिक अभी तक हुआ है।
जो अभी तक इतना अच्छे से हुआ है तो आगे होने ही होने वाला है। और इसमें बोझ या बर्डन नहीं, अपना सौभाग्य मानना चाहिए। जो भी जिनको भी कमेटी में रहने का, पदाधिकारी बनने का, या इसमें किसी भी रूप से पीछे रह के आगे रह के जिस रूप से भी सेवा करने का मौका मिल रहा है, वो अपना परम सौभाग्य माने कि मुझे ये अवसर अपने इतने बड़े जीवन में जो आज तक नहीं कर पाया, वो आज इस वर्ष इन कुछ महीनों में मिला है ये अवसर। और कहीं भी कमी पड़े तो हम खुद ही सक्षम हैं, चाहे वो श्रावक हो या जो भी खुद सक्षम है, खुद आगे कदम बढ़ाएंगे तो अपने आप सभी साथ देने वाले भी बनेंगे। ये इतना बड़ा विशाल संघ आपके सामने बैठा है, तो एक मार्मिक संदेश जो इस संघ से आपको मिलता है वो हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। चाहे परिवार में रहना हो, चाहे समाज में हो, चाहे कोई भी संगठन हो, मंडल हो, कमेटी हो, जहाँ पर भी जीवन में आई आ जाता है। आई जानते हैं ना, आई की, मैं की बहुत बड़ी बीमारी होती है। मैं होना चाहिए, मैं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। आचार्य भगवान को आपने देखा होगा, जब कभी भी कहीं पर भी कुछ भी बात होती है, सिर्फ जिन शासन की बात होती, कहीं भी पर्टिकुलर एक पंथ या पर्टिकुलर एक कोई भी एक संघ ऐसी भी बात नहीं होती है। कैसे जिन शासन की प्रभावना हो, और इतनी उदारता है कि कोई भी करे कोई बात नहीं, काम होना चाहिए जिन शासन का, उसमें मेरा ही नाम हो। कितने ही ऐसे मंदिर हो गए जहाँ तपस्वी सम्राट ने पंच कल्याणक कराए, एक प्रशस्ति भी नहीं लगी है तो भी कभी परवाह नहीं की कि मेरा नाम नहीं लिखा गया है। कितने ऐसे बड़े आयोजन हो गए, दिल्ली नगर में 26 नवंबर को 108 साधु मंच पर बैठे हुए थे। उस प्रोग्राम की पूरी योजना, पूरी तैयारी, पूरा मार्गदर्शन, पूरा आशीर्वाद आचार्य भगवान सुनील सागर जी का था। और मंच पे बैठने के बाद कोई अन्य वैसा कि भाई मैंने किया है तो मेरी मेहनत है, तो उस समय भी कुछ भी प्रकार का माहौल नहीं बिगाड़ना। इतनी समता, इतनी संतुलन कि एक साथ पूरी प्रजा, पूरी जनता इतने साधुओं को तो देख रही है एक मंच पर। एक मंच पर साधुओं का आना ज़रूरी है, और इस तरह एक समूह शरण में सभी श्रावकों का आना ज़रूरी है। और ये सन्मति समूह शरण में ही भारतवर्ष में देखा जाता है। आचार्य भगवान की ऐसी उदारता, ऐसी निरभिमानिता, इसीलिए ये इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं। आचार्य भगवान के जीवन से और इस विशाल संघ से ये शिक्षा लें कि जहाँ आई की बीमारी होती है वहाँ इलनेस ही इलनेस होती। इलनेस मतलब बीमारी, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो। ये जितनी बीमारी बढ़ती जाती है उतनी तन की बीमारी, मन की बीमारियां, चाहे कितना ही धन हो पर बीमारियों का ढेर हो जाता है। और उस आई की जगह, राजू भैया, राजेश जी, उस आई की जगह अपन वी लिख दे, WEV, तो क्या हो जाएगा? युवाओं बताओ। वी, आई इलनेस है ना, इलनेस, उस आई की जगह WEV लिख देंगे तो वेलनेस। इलनेस की आई की जगह WE, हम, कहीं पर भी हम होना चाहिए, पूरा संगठन होना चाहिए, सबका होना चाहिए, चाहे मेरा ही नाम नहीं, पूरी कमेटी हो, पूरा संगठन हो, पूरा परिवार हो, पूरा समाज, जो पूरा जिन शासन हो। आई की जगह जहाँ ये वी की भावना हो जाएगी, वहाँ अपने जीवन में भी वेलनेस ही वेलनेस होगी, और पूरे समाज में, पूरे जिन शासन में एक वेलनेस, एक आनंद का, एक स्वास्थ्यता का माहौल बनेगा। तो इसी मंगल भावना के साथ कि आगामी समय के उस सन्मति धार्मिक मेला, और फिर 10 लक्षण पर्व, और उसके बाद नवरात्रि और आचार्य भगवान की जन्म जयंती आदि अनेक योजनाएं, अनेक कार्यक्रम हैं। चतुर्मास शुरू ही हुआ है पर अभी कहाँ पूरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो सभी अपना समय और तन मन धन से अधिक लाभ ले, इस अवसर का पूर्ण सौभाग्य माने। इसी मंगल भावना के साथ ऐसे इस दुनिया के सबसे पारमार्थिक और धनवान ऐसे महापुरुष दिव्यात्मा के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए कि हे गुरुवर, हमें भी उस सत्य से, उस राम नाम सत्य को जीते जीते चिता में जलने से पहले ही ये चेतना जाग जाए, इसको सुन ले, उसे समझ ले, ऐसा मार्ग प्रशस्त करे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।